कोई गाली दे रहा, कष्ट हो रहा है ना, हमें सहना है, प्रभु के लिए सहना है। रोग आ गया ना, हमें सहना है, प्रभु के लिए सहना है। कुछ भी परिस्थिति जो हमें ताप दे रही है, हृदय जल रहा है, वो हमें सहना है, क्योंकि इसी सहनशीलता से हमें भगवान की प्रेम लक्षणा भक्ति का अनुभव होगा। अगर संसार के व्यवहार को देखो तो दुष्टता ही दुष्टता छाई है। उनको उनके मंगल की बात बताओ और वो तुम्हारा नाश सोचेंगे। कैसे तुम नष्ट हो जाओ, कैसे तुम अशांत हो जाओ, कैसे तुम भजन छोड़ दो, और वो चेष्टा कर रहे हैं कैसे तुम भजन करो, कैसे तुम शांत हो, कैसे तुम मंगल को प्राप्त हो। प्रभु खेलते हैं प्रेमी जनों के साथ। वो तभी जब पहले आप खेलना बंद करो ना संसार का खेल, अनन्य चिंतन, अनन्य भाव, तब प्रभु खेलते हैं। ये जन्म मिला है इस ऊंचाई पर चढ़ने के लिए। कहा क्षणिक भोगों में, नारकी भोगों में अपने जीवन को नष्ट कर रहे हो। ये विश्राम स्थल नहीं, बार बार जन्मना मरना, दुख भोगना, बार बार नाना प्रकार की विपत्तियां सहना, कब तक सहते रहेंगे? कब तक हम समस्याओं से लड़ते रहेंगे? एक बार तो भगवान की अनन्य बनो, एक बार भगवान के चरणारविंद का आश्रय लेकर ऐसा भजन करो कि अगर आना भी पड़े तो सरकारी आदमी बन के आओ, माया के बंधन में नहीं। आना भी पड़े जगत में तो उनका यश गाने के लिए आए, उनके नाम कीर्तन के लिए आए, कर्म बंधन से बंद करना आए, प्रभु की तरफ से हम आए। अनन्य भक्ति भगवान को सेवक बना लेती है। ये अनन्यता बड़ी दुर्लभ है। बातें बनाना अलग बात है, लेकिन प्रभु का अनन्य भक्त बनना बहुत कठिन बात है, और सरल उसके लिए हो जाती है जिसको अनन्य प्रेमी मिल जाता है। यदि प्रियालाल की कृपा से अनन्य भगवत प्रेमी का सानिध्य मिल जाए तो फिर इस संक्रामक रोग की तरह अनन्य भाव हमारे हृदय में आ जाता है। जैसे संक्रामक रोग संग के प्रभाव से उसकी जूठन हो जाए पाले या उसका, तो वो अंदर प्रभाव, ऐसे ही उनकी चरण रज, उनका उच्छिष्टामृत, उनकी कृपा दृष्टि और उनके अनुभूत वचन हमारे हृदय के समस्त संशयों का नाश करके प्रभु के प्रति प्रियता प्रकट कर देते हैं। ये दुर्लभ चमत्कार